बेटा जी, इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे ऑन द टॉपिक मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ. सो टेकिंग अप द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑन द टॉपिक मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ. देखें बेटा, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कहता है. अ शिप इज़ टू रीच अ प्लेस 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट. In what direction should it be steered if declination at the place is 17 डिग्री वेस्ट. 17 डिग्री वेस्ट बोल रहा है. पहले हम जरा ध्यान से देखें बेटा, शिप ने जाना कहाँ है. 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट. 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से साउथ की तरफ 10 डिग्री. तो बेटा ये मैंने बना दिया. शिप को जाना है अलोंग ओ ए, इधर से इधर जाना है, ये इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है. बट वो आगे क्या कहता है, इन व्हाट डायरेक्शन शुड इट बी स्टीयर्ड. हमें पता लगाना है कितने एंगल पे शिप को रोटेट होना पड़ेगा. इफ डिक्लिनेशन एट द प्लेस इज 17 डिग्री वेस्ट. क्या कहना चाहता है, उसके लिए मुझे पहले एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का पता होना चाहिए. द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस. अब यहाँ पे जियोग्राफिक एक्सिस तो दिख रहे हैं बेटा, मैग्नेटिक एक्सिस नहीं दिख रहा. तो मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेता हूँ ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है बेटा. तो जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में जो एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, मतलब थीटा. क्लियर है. अब फिर उसने डायरेक्शन भी क्या दी है, 17 डिग्री वेस्ट, मतलब इधर नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 17 डिग्री. मतलब जो पोजीशन है शिप की इनिशियल वो क्या है, वो मैं प्लॉट कर रहा हूँ. देखें ज़रा. सो आप देख सकते हैं अभी की जो पोजीशन है शिप की वो ये है, जाना उसे यहाँ है. तो किस एंगल पे हमें उसको रोटेट करना पड़ेगा, शिप किस डायरेक्शन में स्टीयर होगा, कितने एंगल पे स्टीयर होगा. तो देखो बेटा, इधर जा रहा है, जाना है इधर. तो बेटा सीधा सीधा सा कैलकुलेशन है. आप ये पूरा एंगल देख लें. देखो दिस कंप्लीट इज़ 90 डिग्री और ये प्लस 10 डिग्री. बट उसमें से फिर मुझे क्या करना है, ये 17 डिग्री क्या करना है, माइनस करना है. 19 प्लस 10 माइनस 17 डिग्री. तो जो एंगल आएगा एट विच द शिप मस्ट बी स्टीयर्ड, दैट इज 83 डिग्री. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बट प्रॉब्लम यही थी कि हमें एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का ही नहीं पता होता भाई. उस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ. उसको आप जाके देखें, बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा कि जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है वो क्या होता है. दैट इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस. क्लियर है. अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, भैया यही क्यों लिया एंगल 17 डिग्री. बेटा उसने बोला हुआ है साफ साफ 17 डिग्री वेस्ट, ठीक है. तो इसलिए नॉर्थ से 17 डिग्री वेस्ट की तरफ. क्लियर. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट न्यूमेरिकल. अब सेकंड न्यूमेरिकल पे चलते हैं बेटा, देखते हैं क्या कहता है सेकंड न्यूमेरिकल में. इन मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अ सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of Earth's magnetic field is 0.26 Gauss and dip angle is 60 degree. What is the magnetic field of Earth at this location? Magnetic field of Earth से मतलब है इसका resultant magnetic field से बेटा, ठीक है. अब इसको कैसे करेंगे देखें ज़रा. जो जो डाटा पॉइंट्स दिए हैं वो देखते हैं पहले. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड H इज 0.26 गॉस और डिप एंगल होता है बेटा डेल्टा, दैट इज 60 डिग्री. क्लियर है. और हमें जो निकालना है दैट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ. ये निकालना है बेटा हमें, ठीक है. अब हमें पता होता है कि जो H है दैट इज इक्वल टू R cos डेल्टा. बस सिंपल सा फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से हम R निकाल लेंगे. बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है. H इज इक्वल टू
आर कोस डेल्टा। सो आर क्या हो जाएगा बेटा, एच अपॉन कोस डेल्टा। एच की वैल्यू है 0.26 और डेल्टा कोस डेल्टा मतलब दैट इज एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है, तो कोस 60 क्या होता है, दैट इज इक्वल टू साइन 30। साइन 30 क्या होता है, 1/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0.52 गॉस। सो दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट दिस लोकेशन। अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा, देखते हैं उसमें क्या होगा, क्या हमें निकालना है। देखो बेटा सेकंड न्यूमेरिकल में, ये जो थर्ड न्यूमेरिकल है सॉरी, इसमें क्या कहता है, इफ़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, ये कैसे पता लगेगा बेटा, इस पे एक वीडियो बनाई गई है, सेम वीडियो मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, आप उसको जाके देखें तो पता लग जाएगा कि व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, तो एट अ प्लेस वेयर एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री इज 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू दी है और ये एंगल ऑफ डिप की वैल्यू दी है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, द वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल दे रखा है, वर्टिकल निकालना है, एंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों आ जाएंगे तो उनकी हेल्प से हम क्या कर लेंगे, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे एट दैट प्लेस। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या गिवन है हमें। तो सबसे पहले गिवन है दैट इज डेल्टा एंगल ऑफ डिप 60 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है दैट इज 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है बेटा, अब हमें निकालना क्या है, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है और एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले V निकालते हैं और V क्या होता है, दैट इज, पहले तो यहाँ से R भी निकाल सकते हो निकालने को तो, ठीक है, क्योंकि बिना R के V भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि V जो होता है दैट इज R साइन डेल्टा। अब आपके पास R नहीं है, ठीक है, डेल्टा है, तो सबसे पहले हमें R ही निकालना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ V। तो बेटा R बड़ी आसानी से निकल जाएगा, H इज इक्वल टू R कोस डेल्टा होता है। तो H इज इक्वल टू R की वैल्यू हमें निकालनी है। आप ऐसा करें, यहीं से इक्वेशन बना लें, R जो होगा दैट इज इक्वल टू H अपॉन कोस डेल्टा, सीधा सीधा। तो H की वैल्यू क्या है, दैट इज 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴। सभी चीज़ें ऐसा यूनिट में हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर टेस्ला में ही आएगा, डिवाइडेड बाई कोस डेल्टा 60 डिग्री। अब कोस 60 डिग्री जो होता है दैट इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो जब यहाँ वैल्यू डालूंगा मैं 1/2, 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴, ये 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, R विल बिकम 0.8 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये R की वैल्यू आ गई बेटा। ठीक है, अब हमें निकालना है V, बड़ा आसान है। अब V क्या होता है, दैट इज R साइन डेल्टा। अब आपके पास बेटा जी R भी है और डेल्टा भी है, तो देखो ज़रा वैल्यू डाल देते हैं। V इज इक्वल टू R की वैल्यू है 0.8 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला इंटू साइन डेल्टा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। साइन 60 क्या होता है, √3/2। तो जो वैल्यू अगर मैं रखूँगा तो V इज इक्वल टू 0.8 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला इंटू √3/2। तो बेटा जी ये क्या हो जाएगा, दैट इज 0.69 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है जी, ये वैल्यू आई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ की और ये है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है बेटा, दिस वन इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस वन इज रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट दैट प्लेस। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं बेटा सेम टॉपिक पे। देखो बेटा क्या कहता है, एट अ सर्टेन प्लेस ए कंपस नीडल पॉइंट 14 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ।
if dip at the place is 30 degree and horizontal component of Earth's field is 0.32 Gauss, what is the Earth's resultant magnetic field at that place? तो बेटा सबसे पहले हमें ध्यान देना है, उसने बोला है कि एक कंपास नीडल 0.14 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, अगर मैं यहाँ पे जियोग्राफिक नॉर्थ बोल दूँ और यहाँ पे जियोग्राफिक साउथ बोल दूँ, यहाँ जियोग्राफिक वेस्ट और यहाँ जियोग्राफिक ईस्ट, तो बेटा 14 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 14 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ये रहा, इससे 14 डिग्री ईस्ट की तरफ, मतलब ऐसे, ठीक है जी। अब होगा क्या, इस तरफ जो है आपका मैग्नेटिक नॉर्थ और इससे पीछे जो है इस तरफ ये क्या है, मैग्नेटिक साउथ है बेटा। और आपको पता है, जो इसको सीधा स्ट्रेट लाइन बना लें, थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का, दिस लाइक दिस, थोड़ा सा इसको स्ट्रेट लाइन बनाएं बेटा, ठीक है। मुझे बस आपको आइडिया देना है कि करना कैसे इसे। तो ये हो गया मैग्नेटिक साउथ। अब आपको पता है कि कंपास नीडल इस तरह से इंडिकेट कर रही है बेटा, तो ये मैग्नेटिक एक्सिस हुआ, ये जियोग्राफिक एक्सिस हुआ, तो दोनों के बीच में जो एंगल होता है दैट इज़ द थीटा। क्लियर है बेटा, समझ आ रही है बात? कभी आप कंफ्यूज हो जाए, आपको पता ही ना लग पाए कि भैया डिक्लिनेशन कहाँ से आ गया यहाँ पे, कि डायरेक्शन तो कंपास नीडल की दी हुई थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया है ये, दैट इज़ 14 डिग्री। ठीक है बेटा, ये चीज़ ध्यान देनी है आपने। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, और ये क्या है, 14 डिग्री है बेटा, ठीक है। तो इट मीन्स हमें क्या गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 14 डिग्री, और डिप क्या दिया बेटा, एंगल ऑफ डिप इसी प्लेस पे दैट इज 30 डिग्री, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है h दैट इज 0.32 गॉस। हमें निकालना क्या है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मतलब R निकालना है। H इज इक्वल टू R cos डेल्टा होता है। इट मीन्स थीटा की जरूरत ही नहीं पड़ी, कंफ्यूज करने के लिए दिया, बट हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे इसी 14 को ही डेल्टा समझ लें और न्यूमेरिकल सोल्व कर दें, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये 14 डिग्री क्या है वो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ज़रा ध्यान से देखें इस चीज़ को बेटा, ठीक है। तो H इज इक्वल टू R cos डेल्टा, सो R इज इक्वल टू H अपॉन cos डेल्टा। R इज इक्वल टू H क्या है, 0.32 गॉस डिवाइडेड बाई cos डेल्टा क्या है, 30 डिग्री। सो cos 30 जो होता है वो sin 60 के बराबर होता है, दैट इज √3/2। क्लियर है? इसकी अगर वैल्यू रखी जाएगी √3/2, सोल्व होके R क्या आ जाता है, दैट इज 0.37 गॉस। सो दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट दिस प्लेस। याद रखना बेटा। सो इस टाइप में मैंने 4 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए, उसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान देने लायक हैं कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का कैसे पता लगाया जाता है, ये भी बताया गया दोबारा, बट इसके लिए आप वीडियो भी रेफ़र कर सकते हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ पे बनाई हुई है। तो बेटा पढ़ते रहें, ध्यान से पढ़ें, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।